बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सब जीवों को सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी देव की कल्पना करना उचित नहीं है। जीव जब अपने आप को भूल जाता है तभी बंधनों में पड़ता है, और मनुष्य खाने में आकर के ये बंधनों को समझ ले और विवेक विचार से काम ले और वाणी वचनों पर यदि ध्यान दे तो सभी प्रकार का झगड़ा मिट जाएगा। तो यहाँ पर रमेनी नंबर 35 तक टीका तो हो चुका है। अब मैं आगे 26 से बता रहा हूँ। रमेनी नंबर 36 ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए महादेव जैसे, और चतुर, बड़े चतुर थे ब्रह्मा जैसे हो गए, और विचक्षण विष्णु। ये तीनों लोग बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे, दूसरों को भरमाने बुलाने में एक नंबर के थे। तो ज्ञानी योगी लोग हुए, चतुर ये कर्मी लोग हुए, और विचक्षण ये उपासक लोग हुए। एक सयान सयान न हुई। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि इनमें एक भी सयाने नहीं थे, बुद्धिमान मान विचारमान अखंड बाल ब्रह्मचारी, इनमें कौन थे? एक भी नहीं। ये सब के सब विषयों में फंसे हुए, भ्रम भूल कल्पना में डूबे हुए लोग थे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और इन्होंने एक ब्रह्म माना, ये बहुत बड़ा धोखा खड़ा कर दिया। एक ईश्वर भी माना द्वैत में, वो भी धोखा खड़ा किया। और फिर इतने पर भी ये रुके नहीं, बहुत से भूत चुड़ैलें डाकन सांगन तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत बखेड़ा रच दिया। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी ये तमोगुणी लोग, ये एक भी शान नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हुए। चतुर ब्रह्मा जैसे पंडित, बड़े विद्वान, लेकिन विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से नहीं निकल पाए, तो काय के श्यान है। सदगुरुदेव कहते विचक्षण, ये विष्णु जैसे सतोगुणी, लेकिन कल्पना से विषय से वो भी नहीं बचे। तो एक सयान सयान न हुई, दूसर श्यान को मरम न जाना, उत्पत्ति पर ले रहने बिहाना। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव कहते हैं दूसरा श्यान, उसका भी इन्होंने कोई मर्म भेद नहीं जाना, धोखे में फंसे रहे। जो इन्होंने ब्रह्मा को माना, ताका मर्म कहाँ जाना? ब्रह्म ईश्वर, दूसरे श्यान को मर्म न जाना। और ये क्या कहते रहे कि उत्पत्ति, वो ही उत्पत्ति करता है, वो ही परलय करता है, वो ही रैन करता है रात्रि, और वो ही बिहाना माने सुबह दिन निकालता है। इस प्रकार से ये लोग धोखे में रहे। सदगुरुदेव कोई मारता है, कोई पालन करता है, इसी में कोई जन्म देता है, उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति परले रेन बिहाना, इसी में इनका पूरा जीवन चला गया। ज्ञानी चतुर बुद्धिमान जो सबन कीन प्रमाण, एक सयान जो ब्रह्म है, जीव सदा अज्ञान, दूसरा सयान जो ब्रह्मा, ताको मर्म न जान,
उत्पत्त प्रलय होता है जाकी रेन ब्याह। जब वो आंख मीच लेता है तो प्रलय हो जाती है, जब वो आंख खोल लेता है तो बिहाना सुबह हो जाता है। इसी में इनका पूरा जन्म चला गया, लेकिन ये कुछ जान नहीं पाए। आज यदि वर्तमान में जड़ चेतन के भेद को समझ लें तो इनकी सारी खटपट मिट जाएगी। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। सदबुद्धे जी कहते हैं कि इन्होंने कैसा बनिज ठाना। सबने एक ही बनिज ठाना का एक ब्रह्म है। नेम धर्म से रहो, संयम से रहो, भगवान मिल जाएंगे। नेम करो, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे स्नान करो, पूजा पाठ करो, इसी में लगे रहो, यही अपना धर्म है। संयम करो, कम बोलो, कम भोजन करो, किसी बात मत करो। नेम धर्म संयम भगवान, इन्हीं संयम में लगे रहो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बाल बहिष्ट गावे दुल्हाई। चौपाई नंबर 4। सदुदे कहता है हरियस ठाकुर तजियो न जाई। और वो लोग क्या कहते हैं कि हमसे वो हरि ठाकुर है, वो तजा नहीं जाता है। बाल बहिष्ट गावे दुल्हाई, हमारी तो बाल बुद्धि है, वेस्ट हमको तो स्वर्ग में जाना है, तो गावे दुल्हाई, हम तो उन्हीं की और दुहाई गाते रहते हैं, उन्हीं का भजन करते रहते हैं। यह माँ का वचन सुनी, बनज सबन मिलठान, नेम धर्म और भक्त करी, प्रसन्न करहि भगवान। हरियस ठाकुर काऊ से त्यागा कबहु न जाए, जीव सबे दुल्हन बने, मुक्त पुरुष को गाए। सदुदे जी कहते ये सारे दुल्हन बने गए, दूल्हा कल्पना से भगवान को मान के बना लिए। और आजकल तो बहुत सी साधमियां बनाते हैं ये लोग, और उनका नाम रख देते हैं विष्णु प्रिया, कृष्ण प्रिया, राम प्रिया, ऐसे नाम रख देते हैं और कहते वही आपके पति हैं, पूजा करती रहो। इस प्रकार से ये भुलाने वाले लोग भुलाते रहते हैं और धोखे में डालते रहते हैं, बिना पारख ये एक भी नहीं निकल पाते। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटे, राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोटे। ये साखी नंबर 36 है। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी भी कहते हैं कि राम नाम निज जान के, जिन गुरु दीना मंत्र, देखो ते नर कहाँ गए छाड़ो झूठ स्वतंत्र। सदुदे जी कहते हैं भैया स्वतंत्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, इन झूठे लोगों की बातों को छोड़ दो। राम कहिए, ये चेतन जीव नाम कहिए, पारख बोध, निज जान के अपने आप को जान लो। जिन गुरु दीना मंत्र, और जिनको राम नाम का मंत्र दिया जिन गुरु लोगों ने, वो ही भूल में थे तो चेलाओं को क्या भूल से निकालेंगे। वो ही विषय वासना में फंसे रहे तो क्या विषय वासना से वो निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को जड़ मूल से त्याग दो। वो तो कहते रहते हैं कि राम कहिए सर्वगुण परमात्मा, नाम कहिए निर्गुण परमात्मा, उसे ही जान लो और सब छोड़ दो। और सदगुरुदेव जी कहते नहीं, ये तो सारी झूठी बात है, चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, और कोई है नहीं, भ्रम है। साहब ने कितना अच्छा उपदेश दिया। रमेश नंबर 37। एक सयान सयान न होई, दूसरे सयान न जाने कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हमें एक भी सयान नहीं, एक सयान जो ब्रह्माना वो भी नहीं, और दूसरा सयान जो माया वो भी भ्रम। ये सारा झूठ का खेल है, इसमें सत्य है ही नहीं। कोई ब्रह्म को सत्य मानते रहे, कोई ईश्वर को सत्य मानते रहे। दूसरा सयान जब माया में फंस करके
धोखे में रहे। तीसर श्यान जे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब धोखे में रहे। तो तीसर श्यान सयान खाई, चौथे श्यान तहां ले जाई। चौपाई नंबर 2, सदुदेव का तीसर श्यान ये ब्रह्मा विष्णु महेश धोखे में रहे, और चौथे श्यान ये 4 वेद को मानने वाले धोखे में अपने पूरे समय को निकाल गए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी गुरुमुख जी का दोहा में कह रहे हैं कि एक श्यान जो ब्रह्म है सो श्यान नहीं होय, दूसरे श्यान जो माया ताय न जाने कोई, तीसरे श्यान जो त्रिगुण भक्ति ज्ञान और योग, और चौथे श्यान चौ वेद हैं वेद लगावत सोग। सदुदेव कहते इन्होंने इतना भारी सोग लगाया, इतने बेचारे वीरान कर दिए, भटकते रहे जंगलों में, कोई दूब खाते रहे, कोई नंग धड़ंग डोलते रहे, कोई उल्टे लटकते रहे, कोई 84 धूनी तपते रहे, बेचारों की दुर्दशा हो गई। लेकिन सदुदेव जी कहते हैं इनको किसी को भी शांति मिली नहीं। पचय सयान जो जाने कोई, छठे माँ सब गैल बिगोई। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पचय सयान जो जाने को 5 कहिए 5 तत्व इन्हीं में लग करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर गए, और छठवां कहिए मन। इसी में धोखे में सारे के सारे चले गए, एक को भी शांति नहीं मिली। मन के चक्कर में बेचारे नाचते रहे, घूमते रहे। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन चारों धामों में भरम अवश्य सिर पटकते रहे। शतया शयान जो जानो भाई, लोक वेद मो देहु दिखाई। चौपाई नंबर 4, सदगुरु के सतया शयान जी चेतन जीव जो अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है, जो सब 4 वेद 6 7 18 प्राणों की रचना करने वाला बनाने वाला, इसको भूल गए। सदुदेव कहते हैं यदि आप भूल दूर करना चाहते हो तो मैं आपकी भूल दूर कर सकता हूं। चाहे 5 तत्व हैं जामे जीव रहे गोई, और छठवें मन के फंद में सब जग चला बिगोई। सतया शयान जो जीव है याते सब विस्तार, बानी खानी याहिते ब्रह्म श्रेष्ठ जग झार। ये सारा संसार इसी में फंसा हुआ है, और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, चेतन जीव को नहीं जानेंगे, तब तो इसी प्रकार से भूले रहेंगे। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ईसा की 37 कि बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। बीजक नाम की है मेरा सदग्रंथ वित्त गुप्त, धन के समान चेतन जीव जमा, जो हृदय में छिपे हुए को प्रकट करके सत्य बतलाता है। वित्त धन गुप्त गड़ा व छिपा हुआ समान आवरण से ढका हुआ होने पर भी चेतन जीव के सत्य स्वरूप के भेद को जो जानते हैं सो वैसे पारखी संत ही बीजक के यथार्थ भेद को जानकर, बीजक के सत्य भाव को यथार्थ परखा करके गुप्त रूप से छिपा कर रखे हुए धन को जैसे बीजक बतलाता है, वैसा ही मेरे बीजक का सार शब्द गुरुमुख निर्णय भी ऐसे ही जीव को स्वयं सत्य सिद्ध करके पारख बोध बतलाता है। अब मेरे अभिप्राय को कोई बिरला ही जिज्ञासु मनुष्य पारखी होकर यथार्थ समझेगा व बूझेगा, उसी को पारख सिद्धांत का बोध होगा, और जो नहीं समझेगा नहीं बूझेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो ये बीजक सदग्रंथ सार भेद बताता है। जिस प्रकार से वही खाते की छोटी कुंजी होती है उसमें देख करके पता चलता है कौन सा विवरण कहाँ पर लिखा हुआ है, बीजक के द्वारा पता चलता है कि धन कहाँ पर गुप्त गड़ा हुआ है। इसी प्रकार से इस सदग्रंथ बीजक के द्वारा पता चलता है कि चेतन जीव अजर अमर अखंडित स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। रमेन नंबर 38।
यही विधि कहूँ कहा नहीं माना, मार्ग माहि पसारन ताना। सदगुरु देव कहते हैं कि मैंने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन लोगों ने मार्ग में और पसारन तान दिया। जिस प्रकार से पसारी लोग जब मेला लगता है तो तान के बैठ जाते हैं। कौन? जुलाहे लोग अपने अपने कपड़ों को बुनते, जैसे गजी बुनते हैं, उसको सूत काटते और काट करके लूम को बुनते हैं, कपड़ा बुनते रहते हैं। तो यही विधि कहूँ कहा नहीं माना। मैंने बहुत समझाया कि भैया ये इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, और 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जो लिखा है ये लोगों ने नशा करके और कुछ भी अंत संत लिख मारा है। इस पर विचार करो आज वर्तमान में। और बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वो तो इन झूठी बातों को नहीं मानते हैं, वो तो अपना भजन करते हैं, दृष्टा अभ्यास करते हैं। जब वो संसार पूरे विश्व छूट गए तो इस ब्रह्म परमात्मा में कल्पना क्यों करेंगे? मार्ग माय पसारन ताना। ये तो जो धोखे वाले लोग हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, जो पंडित पुजारी लोग हैं, जो ताने रहते हैं और दूसरों को लूटते रहते हैं। रात दिवस मिली जोर न तागा, ओत का तत भरम न भागा। चौपाई नंबर 2। सदगुरु देव जी कहते हैं कि जो रात दिवस मिले जोर न तागा, स्त्री पुरुष से अपना तागा जोड़ती रहती है, पुरुष स्त्री से जोड़ता रहता है, गुरु चेला से तागा जोड़ता रहता है और चेला गुरु से। ओतत कातत भरमन भागा। और ये खूब ओतते रहते हैं, काटते रहते हैं, वाणी को कथते रहते हैं। इसी प्रकार से अपने डंडों को गाड़ते रहते हैं, उस पर धागा पूरते रहते हैं, कपड़े बुनते रहते हैं, लेकिन इनकी पूर कभी पड़ती नहीं है। इसी प्रकार से सदु देकर शंख बजाते रहते हैं, माला हिलाते रहते हैं, मंदिरों में पूजा करते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहते हैं, लेकिन इनको इस परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। सदु देव जी पुकार कहते हैं, भरम सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतऊ नहीं जाई। चौपाई नंबर 3। ये सबके सब भ्रम में भूले रहे, धोखे में भूले रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए, भरम छोड़ के निकल ही नहीं पाए, कतऊ नहीं जाई, बिल्कुल इधर उधर नहीं हो पाए। एक तरफ खानी जाल में स्त्री कुटुंब परिवार में फंसे रहे और एक तरफ भूत छुड़ाए तंत्र मंत्र जादू टोना ईश ब्रह्म परमात्मा 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी में लगे रहे, बिल्कुल नहीं बच पाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यही विधि कहूँ पुकार के, कहा न कोई मान, बहुविध बानी दृढ़ाए के, जीवन बांधो तान। रात दिवस मिले जोरिया, बहुविध सुरत लगाए, पढ़त पढ़ावत मर गए, भरमन भागो भाई। भरम माए ये जगत सब, निषदिन रहत समाए, भरम छाड़ के जीरा, अंते कतऊ न जाए। ये सब के सब सुनना ही नहीं चाहते, सत्य न्यायालय की बात को मानना ही नहीं चाहते, धोखे में ही समय को बर्बाद करना चाहते हैं। परे न पूरे दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि परे न पूरे दिन छीना, इनकी पूर्ति नहीं पड़ती, दिन पर दिन काया क्षीण होती जाती है। इसी प्रकार पत्र पूजते पूजते 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ते पढ़ते ईश्वर परमात्मा के नाम की माला फेरते फेरते संग बजाते बजाते काया क्षीण हो गई। परे न पूरे दिन छीना, कहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। और कहाँ जाते हैं? जहाँ अंग बिहूना, जहाँ पर विषय विकार चढ़े वहां जाते हैं, स्त्री से विषय भोगने जाते हैं। इधर माया भी गुरबा लोगों के पास में जा करके और भ्रम भूल कल्पना की बात सुन करके मुक्त होना चाहते हैं। अब बताइए, जो अंग बिहूना है, जिसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा? जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। चौपाई नंबर 5। और जो मत आज से अंत चला रहा है, वही मत सब उनको प्रकट करके मैंने सुना दिया। भैया ये भ्रम है, भूल है, कल्पना है, इस कल्पना को अपने अंदर से जड़ से निकाल दो। सो मत सब उन प्रकट सुनाई, मैंने प्रकट करके दिया। जड़ और चेतन 2 ही पदार्थ हैं, और कोई तीसरा ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। पूर परे नहीं काहू की, होत दिनहु दिन छीन, खोजत खोजत तहाँ गए, जहां बा अंग विहीन। आदि मत अनुमान को सोई अंत चले आए, और सोई वेद मत प्रकट करी, गुरवन दीन सुनाए। ये तो सारी गुरवनों की वाणी है, और इसमें गुरुबा स्वयं भूले और दूसरों को भुलाते रहे, इनको कभी पार ज्ञान हो नहीं पाया। यह संदेशा फुर के मानव, लीने शीश चढ़ाई, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। यह संदेशा फुर के मानव, लीने शीश चढ़ाए, हे संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। इसलिए अपने आप को जानो
और भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, कल्पना को अपने अंदर से दूर करो और मनुष्य बनो सही रूप में। क्यों भूले हुए हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस कल्पना में? क्यों चोरी हिंसा विचार में अपने मन को गंदा कर रहे हो? हे संतो, हे संदेशा फुर के मानो, जो मैं सत्यनारायण का संदेश दे रहा हूं इसको मान लो, है ना। मैं आपको समझा रहा हूं, लीने उसी चढ़ाए अपने सिरोधार कर लो। आप झूठी बातों को सिरोधार कर लेते हो, झूठे संदेश को मान लेते हो, इसलिए भूले हुए हो। संतो संतोष है, ये संतो यदि आप संतोष करोगे और निर्णय से वाणी को समझोगे तो आपको पार ज्ञान हो जाएगा। रहो तो हृदय जुड़ाओ, लेकिन आपको हृदय जुड़ाना पड़ेगा और ये भ्रम भूल कल्पना विषय वासना त्यागनी पड़ेगी। रमेश नंबर 39। जिन कलमा कलमा ही पढ़ाया, कुदरत खोजते नहु नहीं पाया। सदूदे कहते हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ाया, जो मोहम्मद ने कलयुग में कुदरत का खोजते नहीं पाया, वो भी बेचारे धोखे में फंस गए। कुरान को लिख करके रखे, सारे मुसलमान पहले भूले, आज भी भूले हुए, सदा भूले रहे। रोजा सुन्नत बांग नवाज में इन्होंने पूरा समय निकाल दिया, कुदरत खोजते नहीं पाया। कर्मत कर्म करें कर तूता, वेद किते वो भय सब रीता। सदूदे कहते कर्म पे कर्म करते ही जाते हैं, करतूत के कर्म करते हैं। वेद किते भय सब रीता, और ये सब रीते हैं। न तो वेदों में कहीं भगवान और ईश्वर है और न उनकी किताब में कुरान में कहीं अल्लाह खुदा है। ये सारी झूठी कल्पनाएं सब रीते हैं, है ना। सदुदेव कहते हैं कि कलयुग में मोहम्मद भय, जिन जग कलमा पढ़ाए, खोजत खोजत मारिया, बाहु रहे पछताए। बड़े बड़े कर्मन करते हैं, वेद किताब विचार, कर्म ही कर कर जगत सब पुन पुन लेत अवतार। ये सारे के सारे धोखे में चले गए हिंदू और मुसलमान। कर्मत सो जग भो अवतरिया, कर्मत सो निवाज को धरिया। कर्मत सो जग भो अवतरिया, जो कर्म करते रहे, अध्यासों को बनाते रहे और बार बार पशु पक्षी उसमें खाने में डोलते रहे, मनुष्य जन्म में आते रहे और शरीर बनाते रहे। कर्म मत सो निवाज को धरिया, और कर्म करके इन्होंने निवाज को तैयार किया। मुसलमानों ने 5 वक्त की और हिंदू भी भूले रहे। कर्मत सुन्नति और जन हेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। चौपाई नंबर 4। सदुदे जी कहते हैं कि कर्मत सुन्नत और जनेऊ, कर्म से ही सुन्नत इन्होंने करी, मनमानी डिब्बे ढंगे काम करे और जनेऊ डाल दिया। हिंदू तुर्क न जाने भेऊ, और हिंदू तुर्क एक भी सार भेद को नहीं जान पाए। कर्म ही से जग भव भयो और कर्म निभाज गुजार, कर्म ही सुन्नत जनेऊ कही, हिंदू तुर्क खुआर। इनकी खुआरी हो गई, हिंदुओं की खुआरी हुई, मुसलमानों की भी खुआरी हुई। तो खुआरी तो होगी होगी, विषय वासना में फंसेंगे, भ्रम में फंसेंगे, मेढ़ा बकरों को काटेंगे तो क्या होगा? सिवा दुख और तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो पानी पवन संजोई के रचिया यह उत्पात, सुनई सुरत समोई के कासों कहिए जात। शाकी नंबर 39। सदुदेव कहते हैं कि बिंद और पवन मिलाए भग भया जगत उत्पात, फिर भगही में सुरत लगाइया, अब कासों कहिए जात। ये सब के सब इनका चित्त एक ही है ना। स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, और वही विषय भोगों का, बच्चे पैदा करने का, संसार बढ़ाने का एक ही लक्ष्य रहता है इनका। तरन का कोई लक्ष्य रहता ही नहीं, भव से उभरने का कोई लक्ष्य रहता ही नहीं। कोई परमात्मा है, हम उसकी भक्ति करेंगे, वही हमको प्रेरणा देता है, वही ज्ञान स्वरूप है और हम उसी की लगन में लगे रहेंगे, वही हमको तारेगा। उसके बिगर कुछ नहीं होगा। वो सबका तारा है, सबको जिलाने मानने वाला है, इसी में ये लगे रहे। पानी पवन सजोई के, सदुदे जी कहते हैं ये पानी ये रजो वीर है, पवन उसी में अपनी श्वास को लगा के संजोई के रचिया यह उत्पात, इन्होंने सारा उत्पात रच दिया। पानी का ये वेदवाणी है, उसमें अपना लक्ष्य लगा दिया है और पानी का ये विषय वासना इसमें फंसे रहे। सुने सुरत समोय के, उसी शून्य में अपनी श्रुति को समोय के कासु कहिए जात। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अब इनको सत्यनारायण की बात बताओ तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मानने को तैयार हो जाते हैं, ऊटपटांग बात करने लगते हैं। कहते हैं तू ही ज्यादा जानता है, ये जगत तेने बनाया है क्या?
देख ले, कुम्हार बर्तन बना रहा है, सोने के आभूषण सुनार बना रहा है, लकड़ी के बढ़ई बना रहा है, लोहे के लोहार बना रहा है। जब छोटी छोटी वस्तुओं का कारीगर है तो इस बड़े जगत का क्यों नहीं होगा? कैसी बेढंगी बात करता है, कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। इस प्रकार से जो लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं और उसको निर्गुण निराकार अगम अपार चितमन बुद्धि वाणी से परे कहते हैं, वहां तक लक्ष्य किसी का नहीं पहुंचा। इस प्रकार से भुलाते हैं, स्वयं भूले रहते हैं और दूसरों को भुलाते रहते हैं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।